पर चलते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये हम दो मेथड यहाँ पर इस क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज़ द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। तो टुडे वी गोना डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अभी तक हमने किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, अगर मैं बात करूं तो वो था एक ग्राफिकल मेथड, राइट। तो उसमें हम क्या करते थे, एक्स और वाई का एक टेबल बनाते थे, राइट। ध्यान है आपको, इक्वेशंस लिखते थे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू एक्स को डालकर वाई की वैल्यू को डिराइव करते थे फॉर ईच इक्वेशन। और उसके बाद हम क्या करते थे, ग्राफ पर प्लॉट करते थे, जहाँ भी वो लाइन्स एक दूसरे को काटती थी वही उसका सॉल्यूशन होता था। लेकिन ये मेथड इतना फीजिबल नहीं है बिकॉज यू नीड द टूल्स एंड यू नीड टू एक्यूरेटली प्लॉट द लाइन्स सो दैट व्हेन द लाइन्स कट ईच अदर यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, राइट। उसमें मार्जिन ऑफ एरर्स हमेशा रहता है इफ़ यू आर नॉट टेकिंग ड्यू डिलिजेंस, राइट। लेकिन जब हमारे पास कुछ और भी मेथड हैं और उन मेथड्स को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स। तो अगर हम अपनी स्लाइड, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग किस किस को पता है, सभी को पता होगा। सब्स्टिट्यूशन इन ए नटशेल इज़ टू रिप्लेस, राइट। तो हमारी इक्वेशंस किस तरह से दी हुई होती हैं आपको भी पता है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए दो इक्वेशन लिए हैं, ठीक से पहले समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो हमारी पहली इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है। अब अगर आप देखें, पहली इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, 7x एंड 15y। तो x एंड y दो वेरिएबल हैं, राइट। अब एक इक्वेशन से तो ये सॉल्व होंगे नहीं, तो इसीलिए हमें चाहिए दो इक्वेशन, दैट्स वाई वी कॉल इट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर हम एक काम करें, अगर हम y की वैल्यू को x की फॉर्म में लिख दें या फिर x की वैल्यू को हम y की फॉर्म में लिख दें और उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में यूज़ कर लें, जिससे कि पूरी इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल की फॉर्म में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को ही सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस बोलेंगे। और इस मेथड से जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं फॉर विद एग्जांपल, ठीक है। अगर आप इन दो इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो मैं एक ऐसी इक्वेशन उठाऊंगा जिसमें ईजिली विदाउट एनी मच कॉम्प्लेक्सिटी मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकूं। तो अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाता हूं पहले फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y को x की फॉर्म में लिखना चाहूँ, यहाँ 7x माइनस 15y इक्वल्स टू, अगर इसे मैं करता हूँ, लेट सपोज मैं 7x लिखूँ यहाँ पर और 2 को मैं इधर ले आता हूँ लेफ़्ट साइड में और y को राइट साइड में ले जाता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी सेम ही होगी 7x माइनस 2, राइट। और फिर मैं y को लिख दूंगा 7x माइनस 2 अपॉन 15, राइट। तो पहली इक्वेशन से हमने y की वैल्यू को x की फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि इसमें आपने पहले सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद डिवाइड भी हो रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट। वहीं अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को उठाऊँ और सेकेंड इक्वेशन में मैं अगर 2y को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 माइनस एक्स, राइट। और y को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, राइट। हाउएवर अगर मैं x को y की फॉर्म में लिख दूँ इसी इक्वेशन में, अगर मैं लिखूँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और मैं x को लिख दूँ x इक्वल्स 3 माइनस 2y, तो ये सबसे सिंपल फॉर्म हुई या नहीं हुई, हो गई ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम ऐसी इक्वेशन को उठाते हैं और ऐसे वेरिएबल को उठाते हैं जिससे कि उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना इजी हो जाए। आई मीन इफ़ यू आर वेरी स्मार्ट एंड यू नो मैथमेटिक्स बाय हार्ट एंड योर माइंड वर्क्स लाइक एनीथिंग, तो उस केस में आप इस इक्वेशन को भी ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक सिंपल तरीका, सिंपल वे में अगर आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वाया सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस उस दो इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, राइट।
तो हम इसे सभी को इसे यहाँ से हटा देते हैं एक बार, और फिर से हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर जो मैंने अभी तक आपको बताया उस प्रोसेस से चलें अगर हम, तो हम क्या करेंगे, x को लिख देंगे 3 माइनस 2y, राइट। एक बार और इसे सभी को हटा देते हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हमारा स्टेप 1 क्या कह रहा है, वी पिक ईदर ऑफ द इक्वेशंस एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। और इसी में मैंने क्या जोड़ दिया, व्हेन यू राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, ट्राई टू फाइंड आउट द ईजीएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो जब आप ईजीएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पिक कर लेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वी पिक इक्वेशन 2, राइट, और उसमें हमने क्या किया, x को लिख दिया 3 माइनस 2y, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब हमने सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली है, तो सेकंड स्टेप क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन अनदर इक्वेशन। तो अगर हमने यहाँ से इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो हम उस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। अगर हमने वहीं x की वैल्यू या y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली होती, तो हम उस x या y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देते। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू उठाएंगे यहाँ से, ये जो हमारी x की वैल्यू है, और हमारी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है 7x। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस 2y। तो हमने 3 माइनस 2y को x की जगह लिख दिया। आगे क्या है, -15y। तो -15y इक्वल्स टू 2। अब इसे हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, 21 3 7 3 जा -14y -15y इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 29y इक्वल्स 2। और जब इसे 29y और 2 माइनस 21 विच इज़ -19, और आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारी 19/29, ठीक है। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई, हमें एक वैल्यू मिल गई विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब आपको एक वैल्यू विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड मिल गई, तो आपको पता है इक्वेशन 3 हमने क्या लिखी थी, यहाँ पर हमें x की वैल्यू y से मिल जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू हमें इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y वाया रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल्स 3 माइनस 2 एन y क्या है 19/29। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 29 माइनस 38, 19 2 जा 38/29। तो ये क्या होगा हमारा, 3 9 जा 27, 7 3 2 जा 6 8 माइनस 38/29, और ये हो जाएगा 49/29, ठीक है। तो कितना इजी मेथड है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस मैंने एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया, इजी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, किसी एक इक्वेशन को पिक करना है, जो हमने यहाँ पर किया। उसके बाद हमने अगर मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू को डाल देंगे। इक्वेशन सेकंड से x या y की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म किया, तो इक्वेशन 1 में डाल देंगे। वही काम हमने यहाँ किया। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, x की वैल्यू को y की फॉर्म में वहीं हमने इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 में रख के हमें y की वैल्यू कांस्टेंट की टर्म्स में मिल गई, और जो y की वैल्यू मिली हमने फिर उसे उठा के इक्वेशन 3 में अपना x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो ये बहुत ईजी है। दूसरा हमारा क्या करते हैं, बुक्स में दिया हुआ है कि आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं आपकी, x की वैल्यू क्या आई है आपकी 49/29, और y की वैल्यू आई है आपकी 19/29। इन दोनों x और y की वैल्यूज़ को आप अलग अलग इक्वेशन में डालेंगे, तो लेफ़्ट साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे बताना इसके बारे में, देन विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो अब अगला मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, चलिए वो भी देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम अपना नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अगर हमारी इक्वेशंस लेट्स से इस तरह की इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक्स या वाई की वैल्यूज़ को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करना इतना इजी नहीं है, मतलब कि उसमें सब्ट्रैक्ट और डिवीज़र ज़रूर होगा ही होगा। तो उस केस में हम एक दूसरा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच ले लेते हैं। अगर आप उसमें एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड, वर्ड एलिमिनेशन क्या बोल रहा है आपको, कि आपको एलिमिनेट करना है। इससे आपको याद रहेगा कि आपको एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट किसे करेंगे, कोई आपका कोई दुश्मन तो खड़ा नहीं है जिसे एलिमिनेट करोगे, आपको वॉर लड़नी है, राइट। तो यहाँ पर आपके एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनमें से किसी एक वेरिएबल को आप पहले एलिमिनेट कर देंगे। तो जब आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो पूरी इक्वेशन केवल एक वेरिएबल की फॉर्म में रह जाएगी, राइट। तो अगर मान लीजिए मेरी एक इक्वेशन लेट्स सपोज 4x + 5y = 20 है, मैंने एक एग्जांपल लिया, और एक दूसरी इक्वेशन मेरी 2x + 5y = 10 है फॉर एग्जांपल। और तो अगर आप देखें मैं यहाँ पर इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ। अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा 5y से तो 5y कट जाएगा, राइट। और 4x से 2x गया तो 2x बचा, और इधर 0 बचा, और इधर 20 में से 10 गया तो 10 बचा, राइट। तो अब मेरी जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी वो दो वेरिएबल की फॉर्म में थी, x और y। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ तो इक्वेशंस में गिवन है दोनों में 5y है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो मैं एक वेरिएबल को के कांस्टेंट्स को बराबर कर लेता और उसे फिर एलिमिनेट कर देता, तो उससे मेरी इक्वेशन केवल एक वेरिएबल की फॉर्म में रह जाती। और जब वो एक वेरिएबल की फॉर्म में रह जाती तो उसे सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता, राइट। मैं एक और एग्जांपल आपको पहले दे देता हूँ। तो मान लीजिए जो मैंने इक्वेशन लिखी थी 4x + 15y कर देते हैं इसे = 20, और दूसरी इक्वेशन है मेरी मान लीजिए 2x + 5y = 10। तो अगर आप इन दो इक्वेशंस में देखें, मैं अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाऊं तो मैं कोई भी x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करूंगा y की फॉर्म में, या y की वैल्यू को या सेकेंड इक्वेशन में, तो उसमें एक डिवीज़र ज़रूर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4x की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो 4x की वैल्यू क्या होगी, 20 - 15y, और x को 4 को इधर ले जाता हूँ तो x की वैल्यू इस तरह से आएगी, राइट। तो जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फर्दर इक्वेशंस को सॉल्व करना, रादर मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरी अप्रोच लूँगा। मैं इसमें देखूँगा कि यार ये 15y है और ये 5y है, या ये 4x है और ये 2x है। तो मैं अगर दोनों इक्वेशंस में कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर दूं तो सब्ट्रैक्ट करके इजीली मैं पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इजीली कर सकता हूँ ना। अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 × दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय 3, तो सेम ही तो बात है, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा फिर भी इक्वेशन वही रहेगी। लेकिन मैंने मान लीजिए कर दिया, तो मेरी अब इक्वेशन क्या बनी यहाँ पे, 3 × 2 = 6x + 15y = 30। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई, राइट। और अगर अब मैं थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x + 15y = 20, राइट। और फिर मैं कहूँ कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा, ये पूरा पूरा कट गया, 15y से 15y, 6x से 4x गया तो 2x बचा, राइट। और इधर 30 से 20 गया तो 10 बचा। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 5। अब मैं x की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं फर्स्ट या सेकंड में से, तो मुझे y की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी। करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x + 15y। तो अगर मैं इसे करता हूँ 4x, तो 4x + 15y = 20। तो ये कितना हुआ, 20 + 15y = 20। 15y
हुआ 20 माइनस 20 विच इज़ 0, 15y, तो y भी हमारा 0 आ गया। तो पूरे से क्या आया, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई और y की वैल्यू हमारी 0 आ गई। ठीक है, तो कितने ईजिली हमने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो यही हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। अब इससे थोड़ी सी जो आपके एग्जाम्पल में भी दी हुई है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, वो है 9x माइनस 4y इक्वल्स 2000। सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल्स 2000, राइट। तो हम इसमें क्या करें, अगर हम y की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, y के कोफिशिएंट की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं तो y की कोफिशिएंट क्या हो जाएगी, -12y, राइट, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -12y। तो जब -12y से -12y कट जाएगा तो इक्वेशन केवल x की फॉर्म में बच जाएगी। तो हम यही हमारा फर्स्ट स्टेप आपकी बुक में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4 टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ y इक्वल। और हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम y के वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक नई इक्वेशन केवल x की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो हमने वही पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 4 से। तो जब 3 से करेंगे 9 3 जा 27x और 3 4 जा 12 एंड 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा हमारा 6000। सेकेंड इक्वेशन को हमने 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8000। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करें, हम इक्वेशन 3 को या 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 से 20 जब ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x, और ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, राइट, ये जब माइनस करेंगे। और जब 6000 से 8000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसे मान लीजिए लिख देते हैं 0, तो ये बचेगा -2000, राइट। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -x इक्वल्स -2000। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2000। तो अब यही सेकेंड स्टेप था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 टू एलिमिनेट y। आप 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करो या 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही है। ठीक है, इवेंचुअली आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल x की वैल्यू हमारी कांस्टेंट टर्म में हमें मिल जाएगी, मींस हमारा हाफ पार्ट सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन का। तो अब हमें जब x की वैल्यू मिल गई तो ये क्या कह रहा है, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यही स्टेप 3 में हमें करना है। तो आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो भी y की वैल्यू, y इक्वेशन केवल y की फॉर्म में रह जाएगी। इक्वेशन 1 में करोगे तो भी पूरी इक्वेशन केवल y की फॉर्म में रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन, लेट्स सपोज हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो जब हम इस स्टेप 3 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू को, अपनी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 3y इक्वल्स 2000, इसमें रिप्लेस करते हैं तो ये क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 2000 माइनस 3y इक्वल्स 2000, राइट। उसके बाद क्या होगा, 14000 माइनस 3y इक्वल्स 2000, और ये क्या होगा हमारा -3y, और जब 2000 से -14000 करोगे तो ये कितना आएगा, -12000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 12000 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 4000। ठीक है, तो ये हमने कितने ईजिली x और y की वैल्यू को नाउ कैलकुलेट कर लिया। और ये क्या किया हमने, एलिमिनेशन मेथड से। और मैंने आपको उसका रीज़न भी बताया, यू वुड हैव गॉन विद द सब्सटीट्यूशन मेथड, लेकिन सब्सटीट्यूशन मेथड से करते तो x या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। हमने y के
कोफिशिएंट को इक्वल किया, क्योंकि कोफिशिएंट 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ईजी है रिलेटिवली अगर आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करें, जहाँ 9 और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं आप 7 से इक्वेशन 1 में और 9 से इक्वेशन 2 में, राइट। तो इस तरीके से हमने कितने ईजिली अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। अब वेरिफिकेशन की बात आती है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करना इज़ वेरी इजी। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने मान लीजिए पहली इक्वेशन उठाई 9x माइनस 4y इक्वल्स 2000। तो वेरीफाई करने के लिए कि x और y की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में पूछता है, वैसे तो हमने जो वैल्यूज़ निकाली है बिल्कुल ठीक निकाली है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि वेरीफाई x एंड y वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाइंग x एंड y वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9x की वैल्यू कितनी है हमारी 2000, मल्टीप्लाई 2000 माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ y विच इज़ 4000, राइट, इक्वल्स 2000 लिख देंगे। उसके बाद ये कितना होगा 18,000 माइनस ये कितना होगा 16,000, 2000। सो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 2000 इन 2000 इक्वल्स 2000। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, हेंस वी हैव वेरीफाइड इट। सेम आप वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड में, जो कि मैं नहीं करने वाला, आप खुद कर लेना, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा दिस वाज अबाउट एलिमिनेशन मेथड, एंड नाउ वी हैव टेकन एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक। वी विल नेक्स्ट स्टेप वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। आई थिंक दैट इज एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ओके, तो कोई डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो, तो बता देना मुझे, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस देम एंड probably work on the feedback given by all of you. All right, have a good day and happy new year guys. Okay, bye bye.